आराधना है, आराध्यते। भगवान ने सोचा सारी दुनिया मेरी आराधना करती है, मैं किसकी करूं? बैठे बैठे कुछ तो काम करूं। सारी दुनिया तो चलो मेरा ध्यान करती, चिंतन करती है, मैं बैठे बैठे बेकार में क्या करूं? मैं किसकी आराधना करूं? तो भगवान ने ही एक दूसरा स्वरूप बनाया, अपना ही, श्री राधा। एक आत्मा दुई देहधारी। श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज लिखते हैं, आत्मा एक है, देह दो है। और देह भी ऐसी है जैसे कोई अपने ही आप को शीशा दर्पण में देखे तो दो आदमी दिखते हैं ना, है तो एक ही आदमी, है एक ही पर दिख दो रहा है। वैसे ही ठाकुर जी श्री राधा रानी है एक ही पर दिखते दो हैं, क्योंकि रस को बढ़ाना है तो दो लोग चाहिए। जैसे एक ग्रंथ में भाव लिखा है कि वेणी, ये जो चोटी होती है, इसको बनाने के लिए बालों को पहले अलग अलग हिस्से में किया जाता है, केशों को अलग अलग किया जाता है, उसके 3 भाग करके फिर एक दूसरे पर उसको मथा जाता, गूथा जाता है, और फिर जाकर के वेणी बनती है, छोटी बनती है। वैसे ही अब केश तो एक ही है, पूरे केश एक है, पर उनका पहले 3 भाग करो फिर मिलाओ। वैसे ही श्री ठाकुर जी श्री राधा रानी एक ही है, लेकिन रस को बढ़ाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए पहले अलग हुए, मतलब 2 रूप धारण किए और फिर एक दूसरे से आलिंगन किया और एक ही बन गए। कोई भेद थोड़ी है, कोई अंतर थोड़ी है। जो अंतर करता वही महापागल है, मूर्ख है, कोई भेद नहीं है। एक प्रेम की ध्वजा है तो श्री राधा रानी भाव की ध्वजा है। एक जगत का कल्याण करने के लिए पधारे हैं तो दूसरे उन पतित पावन जीव जो एकदम पाप से घिरे हुए, अपराधों से घिरे हुए, उनका कल्याण करने के लिए श्री करुणामयी श्री राधा रानी पधारी है। इसलिए कृष्ण का भजन, कृष्ण का चिंतन तो हृदय को कल्याण करता ही है, शुद्ध करता है हृदय को। पर जो भक्त श्री राधा रानी के नामों का उच्चारण करता है, जो भक्त श्री राधा रानी के चरणों की आश्रित शरणागति ग्रहण करता है, उसके पीछे तो श्री नंद नंदन दिन रात हाथ फैला के घूमते रहते हैं। कितना प्यारा मधुर राधा नाम ले रहा है, मैं तेरा दास हो गया, आज से मैं तेरा शरणागत हो गया। इसलिए जिसको भी ठाकुर जी को रिझाना है, श्री राधा रानी को प्रसन्न करिए, उनके नाम का स्मरण करिए। और ठाकुर जी ने जिस प्रकार गोकुल में लीला करी, वैसे श्री राधा रानी का जो निज धाम है वो है श्री धाम बरसाना।